नमस्कार दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने देखा फ्लैट बेड मशीन के बारे में और आइए अब देखते हैं पोस्ट बेड सिंगल नीडल मशीन। सीविंग मशीन की 3 प्रमुख किस्मों में एक पोस्ट बेड सिंगल नीडल मशीन की अपनी अलग अहमियत है। पहले देखते हैं इसके विभिन्न भाग और फिर कैसे करते हैं ये कार्य। ये है हिंज, जिसके सहारे मशीन पीछे झुकती है, और ये है पेग। मशीन जब झुकी हो तो पेग पर ही टिकी होती है। ये रिवर्स लीवर है, जिसे ऊपर खींच देने पर मशीन रिवर्स में यानी उल्टी चलने लगती है। ये रहा बेस, जिसे बॉबिन केस का घर कह सकते हैं, और ये है गिब, जो बेस को हुक में फंसाए रखता है। हुक ये टॉप थ्रेड को एक लूप की तरह पकड़कर सिलाई का टांका बनाने में मदद करता है। हुक को कभी कभी शटल भी कहते हैं। इसे नीडल डिफ्लेक्शन प्लेट कहते हैं। ये सिलाई करते समय नीडल व हुक पॉइंट को टूटने से बचाता है। दोस्तों, इस मशीन के अन्य भाग फ्लैट बेड सिंगल नीडल सीविंग मशीन के समान ही होते हैं और इस मशीन का उपयोग मुख्यतः कंपोनेंट की स्टिचिंग के लिए होता है, जिन्हें गोलाकार या 3D ढांचे में पहुंचने के बाद सिलना हो। यह मशीन भारी या हल्के काम के मद्देनजर खरीदी जा सकती है, लेकिन कोई एक मशीन दोनों कार्य नहीं कर सकती। इस मशीन में कंपाउंड या ड्रॉप फीड दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। प्रेशर रोलर या व्हील फोर्स ड्रिवन हो सकता है, जो मोटर से कनेक्टेड होता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं स्टिचिंग के बारे में, पर पहले सीधी पट्टी की सिलाई। सीधी पट्टी की सिलाई, इसके लिए 5 स्ट्रिप्स की जरूरत होती है। सबसे पहले 5 स्ट्रिप्स पर 4 लाइन मार्क कर दें। अब बाहरी मार्किंग लाइन पर स्टिचिंग शुरू करें। पीस के अधिकांश भाग पर प्रेस व्हील रखते हुए दोनों हाथों से मटेरियल को गाइड करें। इस प्रकार स्ट्रिप के अंत तक लगातार सिलाई करते हुए पहुंचे। स्ट्रिप के अंत में स्टिच करना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। खैर, अब स्ट्रिप को पूरी तरह घुमा लें और दूसरी लाइन को स्टिच कर दें। इसी प्रकार सभी स्ट्रिप को स्टिच कर लें। थ्रेड के सिरों को छाट दें। पूरे काम को साफ सुथरा रखने का हर संभव प्रयास करें। दोस्तों, काम बखूबी हो, इसके लिए कुछ मानक तय किए जाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पेश हैं कुछ ऐसे ही मानक। स्टिचिंग का काम लाइन से 1 मिलीमीटर से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। स्टिचिंग मटेरियल के बीच में लॉक करें। 5 से अधिक गलतियां न हों। तो तैयार है ना आप मानकों पर खरा उतरने के लिए? दोस्तों, याद रखें कि प्रत्येक स्ट्रिप के लिए 55 सेकंड का समय दिया गया है और आगे देखिए किनारों की सिलाई। इसका अर्थ है किनारे किनारे या कोर पर स्टिचिंग की एक लाइन। आइए देखते हैं इसके अभ्यास की पूरी प्रक्रिया एक के बाद एक। दाएं हाथ वाले एज यानी किनारे या कोर पर स्टिचिंग शुरू करें। स्ट्रिप की पूरी लंबाई तक कोर से 1.5 मिलीमीटर की दूरी पर स्टिच करते रहें। एक स्ट्रिप खत्म होते ही दूसरा स्ट्रिप फीड कर दें और किनारे किनारे स्टिच जारी रखें। प्रत्येक स्टिच के बीच थ्रेड को नहीं काटें। स्ट्रिप की एक श्रृंखला बना लें। स्टिच करते समय दोनों हाथों से स्ट्रिप को गाइड करें। स्टिचिंग के लिए स्ट्रिप फीड करते रहें। जब 5 स्ट्रिप एक तरफ से स्टिच हो जाता है तो उन्हें दूसरी तरफ घुमाकर विपरीत दिशा में नीचे स्टिच कर दें। मानक क्यों? इस पर समय ना गवाकर हम देखते हैं मानक क्या है। स्टिचिंग कोने से 1.5 मिलीमीटर से अधिक दूर न हो। स्टिचिंग सीधी लाइन में या किनारे से उचित दूरी पर हो। एक स्ट्रिप से दूसरी स्ट्रिप तक सिलाई करते हुए स्टिचिंग एक समान रहनी चाहिए। स्टिचिंग को मटेरियल के बीच में ही लॉक होना चाहिए। मित्रों, स्टिचिंग इन चेन
यानी एक श्रृंखला में स्टिचिंग हेतु 2 मिनट 15 सेकंड का समय तय है। आइए अब जानें क्या है पैरेलल स्टिचिंग ऑन स्ट्रेट लाइंस, अर्थात सीधी रेखा में समानांतर सिलाई। इसके लिए सबसे पहले 2 ऐसे स्ट्रिप लें जिनकी एक लाइन या रो पहले से स्टिच की हुई हो। पहले से स्टिच लाइन की दाईं ओर से अंदर से स्टिचिंग शुरू करें। दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए मशीन पर मटेरियल को गाइड करें। स्टिचिंग को पहले से प्राप्त स्टिचिंग से 1.5 मिलीमीटर दूर और समांतर रखें। मौजूदा स्टिच वाले सभी लाइनों के साथ साथ इसी प्रकार समानांतर स्टिचिंग करते रहें जब तक कि सभी स्ट्रिप पर स्टिच न हो जाए। सभी थ्रेड को बिल्कुल सटाकर छांट दें। दोस्तों, और अब एक नजर मानकों पर। पेश है विभिन्न मानक। आपने जो स्टिचिंग की वो मौजूदा स्टिचिंग से 1.5 मिलीमीटर की दूरी बनाए रखे, न कम न ज्यादा हो। सिलाई करते समय सिलाई का टांका मटेरियल की मोटाई के बीच बीच में बनना चाहिए। गलतियां किसी भी हाल में 5 से कम हों। दोस्तों, अब देखिए एक अन्य प्रकार की स्टिचिंग। अरे, ये बताना कि मैं भूल ही गई कि समानांतर स्टिचिंग हेतु आपको 1 मिनट 5 सेकंड का समय दिया जाता है। बहरहाल, आपको लिए चलते हैं सीधी क्लोज सीम पर। इस अभ्यास के लिए 6 स्ट्रिप अर्थात 3 जोड़े स्ट्रिप चाहिए। स्ट्रिप को आमने सामने रखते हुए पहली जोड़ी को उठाएं। इस बात की सावधानी रखें कि टॉप एज और साइड लेवल किए हुए हों। टॉप एज मिलाते हुए स्टिचिंग शुरू करें और सिलाई के शुरू व अंत में लॉक लगाना न भूलें। अब कोने पर नीचे की ओर लॉक लगाते हुए स्टिचिंग करें। ये कोर से 1.5 मिलीमीटर दूर हो। अब अगला पीस या टुकड़ा फीड कर दें और पहले की तरह स्टिच करें। आप इसी प्रकार स्टिच करते हुए सभी 3 जोड़ों की स्टिचिंग कर सकते हैं। थ्रेड के फालतू सिरों को काट दें। ये आपके काम को साफ सुथरा दिखने के लिए जरूरी है। दोस्तों, अब एक नजर मानकों पर। पेश है विभिन्न मानक। स्टिचिंग एज या कोर से 1.5 मिलीमीटर से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। इस बार स्टिचिंग लॉक करते हुए ध्यान रखें कि ये दोनों मटेरियल के बीच में हो। टॉप एवं साइड की दोनों पीस लेवल में हो। सभी 10 जोड़ों के लिए गलतियों की संख्या 5 से अधिक न हो। दोस्तों, आगे देखिए एक अन्य प्रकार की स्टिचिंग। और हाँ, ऊपर के सभी 3 जोड़ों के लिए आपको दिया गया समय है 3 मिनट 15 सेकंड। बहरहाल, आपको लिए चलते हैं कर्व्ड क्लोज सीम पर। इसके लिए 6 कंपोनेंट्स चाहिए जिनमें 3 बाएं और 3 दाएं के लिए होगा। अब एक बायां और एक दायां क्वार्टर दोनों को इकट्ठे उठाएं। दोनों को इस प्रकार इकट्ठे रखें ताकि टॉप एज और साइड अवश्य लेवल हो जाए। अब टॉप एज और बैक स्टिच पर स्टिचिंग का काम शुरू करें। एज से 1.5 मिलीमीटर की दूरी पर स्टिच करें और अंत में बैक स्टिच करें। इसके बाद दूसरी आधी जोड़ी को उठाएं। उन्हें इकट्ठा रखते हुए पहले की तरह ही स्टिचिंग कर दें। दोस्तों, आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं मानकों पर। पेश है विभिन्न मानक। स्टिचिंग का काम एज से 1.5 मिलीमीटर से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। स्टिचिंग एज से इधर उधर भागता हुआ नहीं हो। सभी पीस ऊपर और साइड से लेवल हो। सीम की बैक स्टिच हो। स्टिचिंग मटेरियल के बीच में लॉक हो। गलतियां 5 से अधिक न हो तो बेहतर। दोस्तों, यहाँ सभी 5 जोड़ों के लिए दिया गया समय है 4 मिनट 10 सेकंड। और हमने बहुत कुछ देखा और सीखा पोस्ट बेड सिंगल नीडल मशीन के बारे में। अगली कड़ी में देखेंगे पोस्ट बेड डबल नीडल मशीन। उम्मीद है आप सभी मेरी बात समझ रहे होंगे और मुझे खुशी होगी यदि आपके मन में उठने वाले सवालों को आप नोट करते रहें, क्योंकि सवाल तैयार हुए तो जवाब मिलेंगे ही। चलते चलते मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, तो पेश है आपके स्क्रीन पर एक सवाल। हम मानक क्यों तय करते हैं?